सरपंच के साथ 4 गुंडे भी? हाँ, अपने पास तो 4 जने गुंडे भी रखे थे जो मेरे को मारा था, लाठी से मारा था मेरे को। और सरपंच जो है 2 थप्पड़ मेरे कान यहाँ कनपट पे मारा। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था एक परिवार के द्वारा। मेरा धर्म नहीं बदला है। नहीं, वो कार्रवाई तो प्रशासन के द्वारा की गई है। उपस्थिति सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही? अतिक्रमण के खिलाफ थी, बाद में उनकी उपस्थिति हुई है अंतिम में, तो उसमें मतलब प्रशासन और पुलिस का कोई लेना देना नहीं। लोग धर्मांतर नहीं कर रहे हैं भैया। जैसे हम प्रार्थना जो अपने घर में रोज करते हैं वैसी क्या है हम रोज कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि वहाँ उस एरिया में बहुत सारे घर हैं जो अवैध अतिक्रमण वाले हैं, तो ये तो सिर्फ एक ही घर को क्यों निशाना बनाया गया? क्या कोई इसमें स्पेशली कुछ वजह थी? छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की कुल जनसंख्या का मात्र 1.9% ईसाइयों की है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। बीते कई हफ्तों से हमने छत्तीसगढ़ में ईसाइयों पर हो रहे हमलों की रिपोर्ट समय समय पर दिखाई है। ऐसा ही एक और मामला बिलासपुर जिले के भरनी गांव से सामने आया है, जिसमें प्रशासन ने 18 अगस्त की दोपहर एक प्रार्थना सभा को अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय को निशाना बनाने का कार्य जारी है और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के समीप में भरनी गांव। वहां पर आज सुबह एक बुलडोजर कार्रवाई हुई है, इस कारण कि यहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था और यहाँ पर प्रार्थना सभा या चंगाई सभा जिसे कहते हैं वो चलाया जा रहा था। इसी के नाम पर ये कार्रवाई हुई है। महज 1 हफ्ते की नोटिस के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कार्रवाई से पहले हिंदूवादी संगठनों, जिनमें मुख्य तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए यहाँ हंगामा किया था। यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था। मैं यहाँ सरपंच हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है करके ऐसा जानकारी मिला था, तो हम लोग आके यहाँ मतलब देखने के लिए आए, तो 20-30 महिला बच्चे सबको बैठा के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो उसी समय से फिर इसको आवेदन दिए, नियम अनुसार से, शासन के नियम के अनुसार से ही तोड़ा जा रहा है, शासन प्रशासन के साथ लेके। अब गांव के ही कुछ था, कुछ बाहर से ही आते थे धर्म परिवर्तन। गांव के बच्चे लोग को बैठा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। ये लगभग महीना के आसपास हो रहा है। 1 महीना पहले शिकायत किया। नियम कायदा है, नियम अनुसार से ही किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा किरण कुमार वस्त्रकार। भैया इसके बारे में भी बताइए कि ये जब ये तोड़फोड़ हुआ, आप लोग को सामान निकालने के लिए कुछ जगह मिला या कैसे सामान को भी तोड़ा गया? मैम, सामान को उन्हीं लोगों ने पहले बाहर निकाला और फिर सरपंच बोले कि आप निकाल लो सामान को, हम लोग भी मदद करेंगे, और वो निकालने में सहयोग किए। फिर ला के टेबल को और बाजवट को जो हम लोग यहाँ लाइन से रखे थे चारों को, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग भी बैठे थे, टीआई लोग भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे। आप ही लोग के? हाँ, हमें हमारे लोग के वो जो है उसमें बाजवट में। उसके बाद मैं उनको बोला सर हमको अंदर करना है इसको, तो उन्होंने टीआई सर ने और जो है वो अधिकारी लोग बोले कि ठीक है अभी बैठे, बाद में कर लेना करके। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से उठे हैं, बुलडोजर आया है और सीधा इधर से सरपंच और जो लोग थे, और भी जो लोग थे, ना केवल लोग सरपंच पर और भी बहुत सारे लोग थे, गाँव के लोग चिल्लाने लगे नहीं तोड़ो करके। तो ये जो हमारा सामान है, हाँ जी मैम, ये सामान यहाँ पर था, आप देख सकते हैं, और नीचे भी गिरा दी है तोड़ के, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस सामान को भी उन्होंने तोड़वा दिया और बर्तन वगैरह को भी उन्होंने पूरे किया। ये बर्तन भी तोड़ दिए, तो आप सामान बाहर निकाले थे, यहीं पे रखे थे? वही लोग निकाले भी और तोड़े भी हैं। और जब मैं खड़ा भी था यहाँ पर कि नहीं तोड़ना है, हमारा सामान है, आप तो तोड़ ले घर को, तो इसके बावजूद वो लोग जबरदस्ती गाड़ी को मेरे ऊपर डालने लगी। फिर एक लेडीज पुलिस आके मेरे हाथ को खींची बाहर से। लेडीज पुलिस थी जो आके भाई साइड हटो करके वो अपना मदद करने के कारण से जो भी वो खींची है, फिर गाड़ी तुरंत इसको तोड़ा है बुलडोजर, और भी जो है वो उधर नीचे गिरा दिया है तोड़ के। और जब बोले तो कूद कर भाग गए, और सब लोग बुलडोजर वालों को रोकवाए, वो भी अपना गाड़ी लेके भाग गया। आप किसके अधिकार से किससे पूछ के किए हो करके, वो भी कोई जवाब नहीं। इसके बारे में बताओ, आपका घर कौन सा है? हमारा घर उधर है पीछे, है ना? वो भी आप लोग का अवैध घर ऐसे मतलब दूर? हाँ, बेजा कब्जा वाला। ठीक।
ये बताइए, इस जगह पर आप आई हैं कभी? यहाँ क्या होता था, कुछ पता है आपको? नहीं, यहाँ प्रार्थना वरार्थना नहीं होता था। ये घर था, ये मेरा दीदी घर है। मैं तो रोज यहाँ पर आती जाती हूँ। एक चीज़ मैं एक और आपसे जानना चाहूँगी, ये नोटिस कब दिया गया तोड़ने के लिए? मैम इसको नोटिस अभी 1 सप्ताह पहले ही पंचायत ग्राम पंचायत की ओर से दिया गया, जिसको भैया ने रिसीव तो किया उस समय, पर चूंकि वो पढ़ लिख अच्छे से नहीं समझ पाया, उसमें सिर्फ ये लिखा था, बता रहे भैया से पूछने पर पता चला कि वो कोटवार खुद ही बोला भाई ये ग्राम पंचायत की तरफ से नोटिस है जिसमें आपके घर को तोड़ा जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। सरपंच के साथ 4 गुंडे भी? हाँ, अपने पास तो 4 जने गुंडे भी रखे थे जो मेरे को मारा था, लाठी से मारा था मेरे को। और सरपंच जो है 2 थप्पड़ मेरे कान यहाँ कनपट पे मारा और वीडियो बना रहे करके। है आप लोग के पास वो वीडियो वगैरह? नहीं, वो सब वो नहीं काट दिए वो लोग, डिलीट कर। अच्छा ये बताइए, अभी अब ये जब कार्रवाई हुआ तो अब आप यहीं सामने थे कि आपको कहीं कहाँ लेके गए थे? अभी यहाँ मेरे को थाना ले गए। जब मैं बोला कि सकरी थाना? हाँ, मैं बोला कि मैं कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ, बोला ना, तो मेरे को टीआई बोला कि इसको रोको। और रोकने के बाद मेरे को जो है वो सीधा हवलदार उसके जो है वो लोग जीप में भर के सीधे थाना ले गया, सकरी थाना। ग्रामीणों से बात करने पर एक बात तो ये समझ आई कि यहाँ अंधविश्वास और अशिक्षा गांव-गांव तक फैली हुई है। उस क्षेत्र में जहां से छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में हो। लेकिन सवाल तो ये है कि धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक प्रार्थना सभा को ही क्यों टारगेट किया गया, जब ये पूरा क्षेत्र ही जांच का विषय है। क्योंकि वन विभाग की जमीन में अवैध कब्जे वाला कोई एक मकान नहीं बल्कि कई मकान थे, तो उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन अवैध कब्जे वाले मकानों में यदि 2-4 मकान ईसाई समुदाय के लोगों के थे, तो वहीं अन्य समुदाय के लोगों ने भी अवैध कब्जे में अपना मकान बनाया था। तो ये जमीन वन विभाग की है? ये जमीन वन विभाग का है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और इस मामले को जाना। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये वन विभाग की ज़मीन थी और अवैध रूप से यानी बेजा कब्जा बनाया हुआ था। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, यहाँ पे कई सारे घर हैं, जो सारे के सारे घर हैं जो बेजा कब्जा के बनाए हुए हैं और यहाँ पर वो रह रहे थे अवैध तरीके से। लेकिन कार्रवाई किसकी हुई? सिर्फ एक घर की हुई। क्यों? क्योंकि वो पक्का मकान था और ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे उन पे कि ये यहाँ पर प्रार्थना सभा या धर्मांतरण टाइप की कोई प्रक्रिया यहाँ चल रही थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। इसके बाद हमने बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात करने की कोशिश की, तो फोन पर उन्होंने बताया कि एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तहसीलदार की निगरानी में किया गया है, आप उनसे संपर्क करें। कड़ी मशक्कत के बाद हमें तहसीलदार राहुल शर्मा से बात करने का समय मिला। अवैध अतिक्रमण के केवल एक ही घर को टारगेट किए जाने पर क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुनिए। ये ग्राम पंचायत भरनी में जो सकरी तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था एक परिवार के द्वारा, जिनका ऑलरेडी उस भूमि के जस्ट बगल में बाईं तरफ आपने देखा होगा कच्चा मकान बना के वो निवासरत थे। ग्राम वालों की शिकायत थी कि यहाँ पर उनके द्वारा कुछ ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे पूरे ग्रामवासियों को ऑब्जेक्शन है। उसी के विरोध में गांव वालों ने ग्राम सभा आयोजित करके ग्राम पंचायत के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसकी सूचना हमको दी गई। तो हमने पुलिस बल के साथ वहां पे उपस्थिति दी और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो करके अतिक्रमण हटाया। सर मुझे ये बताइए कि वहाँ उस एरिया में बहुत सारे घर हैं जो अवैध अतिक्रमण वाले हैं, तो ये तो सिर्फ एक ही घर को क्यों निशाना बनाया गया? क्या कोई इसमें स्पेशली कुछ वजह थी? कुछ शिकायतें थी गांव वालों को, जिसपे ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ऑब्जेक्शन हम नहीं कर सकते। अगर जैसे तहसीलदार के पास शिकायत आती, तहसीलदार फिर उस पूरे खसरे का जो अतिक्रमण का एरिया है, सभी जितने लोग हैं उनकी पूरी जानकारी मंगाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत ने ऑलरेडी प्रस्ताव पारित कर दिया था इनके विरुद्ध, सिर्फ एक ही घर के विरुद्ध? इनके हाँ, एक घर के विरुद्ध। सर लेकिन ये पूरे का जो घर है वहाँ पर वो पूरा अवैध अतिक्रमण का इलाका है, क्या इस पर अब कोई कार्रवाई की जाएगी? वहाँ पे इस बारे में मैंने आज संज्ञान लिया तो बताया कि वो 20, 25, 30 वर्षों से निवासरत है वहाँ पे, उस जगह पे, जो बाकी के परिवार वाले। और ये इन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नया बनाया है, जबकि इनके पास ऑलरेडी अपना मकान था। तो इस आधार पर गाँव वालों ने इस मैटर को संज्ञान में लिया, ग्राम पंचायत जो बॉडी होती है, सरपंच सचिव लोगों ने, और फिर उन्होंने कार्रवाई की। सर बाकी के मीडिया में और आसपास के लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा और क्योंकि हिंदुत्ववादी दल बजरंग दल भी वहाँ पर सीधे तौर पर एक्शन पर था, क्या इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, वो कार्रवाई तो प्रशासन के द्वारा की गई है, उपस्थिति सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही, अतिक्रमण के खिलाफ थी। बाद में उनकी उपस्थिति हुई है अंतिम में, तो उसमें मतलब प्रशासन और पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमने इस पूरे मामले को देखा, सुना और समझा।
तहसीलदार से जब हमने बात की, उनसे सवाल किया, तो आपका ये डिनाई कर रहे हैं कि धर्मांतरण या फिर ऐसा कोई मामला? शिकायत रही है, उसकी पुष्टि अब ग्राम पंचायत से ही होगी आपको। जबकि उन्होंने ये कहा कि जो कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई, वो अवैध कब्जे के ऊपर की गई है सरपंच और गांववासियों के शिकायत के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर अवैध कब्जा एक घर पे नहीं, उस इलाके के कई घरों पर था, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? क्या वाकई धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है? क्या न्याय जो निर्दोष लोग हैं उन तक पहुंच पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठकर आ रहा है। इसका कार्रवाई क्या होगी, इसका अंजाम क्या होगा, ये तो समय बताएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए, हमारा साथ दीजिए। और अगर आपने YouTube के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है द लेंस के, तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।